एक रीकैप ले लेते हैं फटाफट से, तब तक एक दो बच्चे कनेक्ट और हो जाएंगे। चैप्टर 2 का नाम था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी, याद है चैप्टर? इसके नोट्स, अच्छा मैंने आपको भी इको के दिए हैं, अभी मैंने आपको बीएसटी के नोट्स भेजे हैं चैप्टर 1 के, ठीक है जी। तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कि दो टाइप की होती है, प्राइवेट और पब्लिक। और प्राइवेट एक होती है प्राइवेट इंटरप्राइजेस, एक होती है पब्लिक इंटरप्राइजेस। क्या सिखाया था कि प्राइवेट इंटरप्राइजेस आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट। ये तो हम हर क्लास में बार बार रिपीट करते हैं। पब्लिक इंटरप्राइजेस जो होती हैं उनका मेन मोटिव सोशल वेलफेयर होता है, जबकि प्राइवेट इंटरप्राइजेस का मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है। प्राइवेट इंटरप्राइजेस में 5 फॉर्म्स है, आप देख सकते हो। सबसे पहली फॉर्म है सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एचयूएफ, कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिनके हम मैरिट्स और डीमेरिट्स पढ़ चुके हैं। याद रखना, हम इनके मैरिट्स और डीमेरिट्स पढ़ चुके हैं, पांचों के, सोल प्रोप्राइटर के भी, चारों के, सॉरी, सोल प्रोप्राइटर के भी, पार्टनरशिप के भी, एचयूएफ के भी और कंपनी के भी। और मैंने आपको क्या कहा था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल्कुल लास्ट में पढ़ेंगे। दो बातें याद है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल्कुल लास्ट में पढ़ेंगे। और इन चारों को हम इसके क्या पढ़ चुके हैं, मैरिट्स और डीमेरिट्स। अब हम एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। फिर मैंने क्लास स्टार्ट करी थी सोल प्रोप्राइटर से, आपको क्रॉस दिख रहा होगा, इसमें ओनली मैरिट और डीमेरिट है, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ मैरिट और डीमेरिट है, और वो तो हम चारों के पढ़ ही चुके हैं। फिर हमने एचयूएफ पढ़ा। एचयूएफ में हमें दो टाइप्स के एचयूएफ मिले, एक दया भाग और एक मिटकाशरा, आई होप याद है। दया भाग सिर्फ वेस्ट बंगाल में प्रिवेल करता है और मिटकाशरा रेस्ट ऑफ इंडिया में प्रिवेल करता है। दया भाग में मेल और फीमेल दोनों मेंबर्स को पार्टनर्स बन सकते हैं एचयूएफ में, बट मिटकाशरा में सिर्फ मेल मेंबर्स ही एचयूएफ में पार्टिसिपेट करेंगे, फीमेल मेंबर्स एचयूएफ में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। अच्छा जी, फिर हमने शुरू किया था पार्टनरशिप, और क्वेश्चन नंबर 8 था पार्टनरशिप का, दैट इज टाइप्स ऑफ पार्टनर। तो सोल प्रोप्राइटर खत्म, एचयूएफ खत्म, इसकी अब तो अब कोई बात नहीं करेंगे। और पार्टनरशिप की बात चल रही है, फिर आएगी कंपनी की, और फिर लास्ट में आएगी कोऑपरेटिव सोसाइटी। पार्टनरशिप के मेरिट्स और डीमेरिट्स तो हम पढ़ ही चुके हैं, वो तो हमने सबके एक साथ पढ़ लिए थे। टाइप्स ऑफ पार्टनर, क्वेश्चन नंबर 8, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ पार्टनर। मैंने आपको पढ़ाए एक्टिव, स्लीपिंग, सीक्रेट, नॉमिनल, एस्टोपल और होल्डिंग आउट। ठीक है जी, 6 तरीके के पार्टनर्स मैंने आपको पढ़ाए थे। क्या पढ़ाया था मैंने आपको कि जो एक्टिव पार्टनर होता है बेटा जी, वो सब कुछ करता है, वो कैपिटल भी इन्वेस्ट करता है, मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करता है, प्रॉफिट भी शेयर करता है, और उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। स्लीपिंग वाला भी सब कुछ करता है, लेकिन वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता, बाकी सब कुछ करता है। सीक्रेट वाला सब कुछ करता है, लेकिन पब्लिक से छुप छुप के करता है। नॉमिनल वाला पार्टनर ना तो कोई पैसा इन्वेस्ट करता है, ना पार्टिसिपेट करता है, ना उसको प्रॉफिट मिलता है, फिर भी उस बेचारे की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, जिसका कारण मैंने आपको क्या बताया था कि ये अलाउ करता है कि फर्म इसका नाम और गुडविल यूज कर सकती है। जैसे आपने किसी की बैंक में गारंटी दे दी, जहां डाउट आएगा बता देना। फिर 3 तरीके के पार्टनर्स और थे, अच्छा इसके हमारे पास ऑडियो है, ठीक है। फिर 2 तरीके के पार्टनर्स और थे, एक था एस्टोपल, एक था एस्टोपल और एक था होल्डिंग आउट। क्या था, एस्टोपल भी कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करेगा, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी नहीं करेगा, प्रॉफिट का हिस्सा भी नहीं लेगा, फिर भी उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। क्यों, रीजन लिखा हुआ है, द पर्सन हु बाय हिज वर्ड और कंडक्ट शोज इंप्रेशन दैट ही इज पार्टनर। अगर वो फेक ये शो कर रहा है कि मैं पार्टनर हूँ, तो अगर ये चीज प्रूफ हो जाती है तब भी वो पार्टनर बाय एस्टोपल बन जाएगा। और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट मतलब जो डिनाई नहीं कर रहा है ना। मैंने आपको क्या कहा था, एस्टोपल मतलब जो अपने वर्ड्स और कंडक्ट से शो कर रहा है कि मैं पार्टनर हूँ, और होल्डिंग आउट मतलब कि वो शो नहीं कर रहा है, लोग समझ रहे हैं कि वो पार्टनर है, लेकिन वो डिनाई भी नहीं कर रहा है। तो ऐसे पार्टनर को हम पार्टनर बाय होल्डिंग आउट कहते हैं। अगर बेटा जी पिछली क्लास में कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। ये 6 टाइप्स ऑफ पार्टनर हमने बहुत डिटेल में डिस्कस करे थे पिछली क्लास में। टॉपिक हमारा आज का पार्टनरशिप ही रहेगा, और पार्टनरशिप के हमने एक क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन नंबर 8, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ पार्टनर। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप।
वो तो बेटा जी टाइप्स ऑफ पार्टनर हो गया ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। लिख लो क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप इज देयर? टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनर्स कितने टाइप के थे? 6। बताएगा कोई कौन कौन से 6 टाइप्स के पार्टनर्स थे? एक्टिव था, और कौन सा? स्लीपिंग, सीक्रेट, Sleeping, नॉमिनल, नॉमिनल, पार्टनर्स, एस्टोपल, एस्टोपल। holding out, अच्छा, सीक्रेट का एक नाम और था, सॉरी डोरमेंट, स्लीपिंग का। हाँ स्लीपिंग का, स्लीपिंग का एक नाम और था विच इज डोरमेंट। स्लीपिंग पार्टनर का एक और नाम था विच इज डोरमेंट। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं आगे। पार्टनरशिप के टाइप्स, पार्टनरशिप 2 तरीके से क्लासिफाई होती है। अब आपने आंसर दे दिया ना, तो बस हमें समझ आ गया कि आपको आ गया, आपको 6 के 6 पार्टनर्स पता है। अच्छा जी, 2 टाइप्स की पार्टनरशिप होती है। एक होती है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, एक तो इस कैटेगरी की होती है, और एक होती है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। अच्छा जी, दोनों में क्या फर्क है? ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन पार्टनरशिप 2 तरीके की होती है। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन पार्टनरशिप 2 तरीके की होती है। एक होती है पार्टनरशिप एट विल, और एक होती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल और दूसरी होती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अब आप दोनों में डिफरेंस बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, वैसे आपको एक ही बारे में समझ आ जाएगा, बट स्टिल सुन लो। पार्टनरशिप एट विल क्या होती है और पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है? मैं लैंग्वेज बाद में लिखूंगी, पहले आप थ्योरी सुनो। पार्टनरशिप एट विल होती है कि मान लो 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी। एट विल वाली पार्टनरशिप पार्टनर की इच्छा के अनुसार चलती है। विल का मतलब क्या होता है? आपने कभी सोचा इस वर्ड का मतलब क्या होता है? विल, इंसान मरता है तो अपनी विल लिखता है, तो विल लिखता है मतलब क्या लिखता है? अपनी इच्छा लिखता है कि जी मेरी ये इच्छा है कि मेरी ये प्रॉपर्टी इसको मिल जाए, वो प्रॉपर्टी उसको मिल जाए, वो प्रॉपर्टी उसको मिल जाए। तो विल का मतलब क्या होता है? अपनी इच्छा। तो पार्टनरशिप एट विल का मतलब होता है जो आपकी इच्छा अनुसार चलेगी, जब चाहो बना लो, जब चाहो तोड़ सकते हो, जो आपकी इच्छा के अनुसार चलेगी। पार्टनरशिप एट विल तब तक चलेगी जब तक सारे पार्टनर्स की इच्छा है। 3 पार्टनर्स बोले थे मैंने, एक ए, एक बी, एक सी। तो पार्टनरशिप एट विल बेटा जी कब तक चलेगी? जब तक ए बी सी की इच्छा है। जिस दिन उनकी इच्छा करी कि नहीं जी मेरे को पार्टनरशिप तोड़नी है, आज बी का मूड खराब है, आज बी की इच्छा करी कि जी मुझे पार्टनरशिप तोड़नी है, तो पार्टनरशिप टूट जाएगी। ऐसी पार्टनरशिप को क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप एट विल, जो पार्टनर्स की इच्छा अनुसार चलती है। वो जब चाहे, दोबारा बोलो, जो पार्टनर्स की इच्छा अनुसार चलती है, वो जब चाहे इस पार्टनरशिप को तोड़ सकते हैं। इसका नाम क्या है? पार्टनरशिप एट विल। वो जब चाहे इस पार्टनरशिप को तोड़ सकते हैं। पर जो पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती है, कोई बताएगा? जो पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती है वो पार्टनर्स अपनी इच्छा अनुसार नहीं तोड़ सकते हैं। वो तभी टूटेगी बेटा जी पर्टिकुलर टाइम के बाद या पर्टिकुलर टास्क के बाद। मैं आपके लिए लिख तो देती हूँ, लेकिन अभी मैं इसको हटा दूंगी। या तो ये टूटेगी पर्टिकुलर टाइम के बाद, और या फिर पर्टिकुलर टास्क के बाद, जो भी आपने लिख रखा होगा। अगर आपकी पार्टनरशिप पर्टिकुलर है तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कितने साल की पार्टनरशिप है, 2 साल की, 4 साल की, 6 साल की, और फिर वो आपकी इच्छा अनुसार नहीं चलेगी। जब तक वो 2, 4, 6 साल पूरे नहीं हो जाएंगे पार्टनरशिप चलती रहेगी, आप उसको अपने इच्छा अनुसार तोड़ नहीं सकते हो। और अगर बेटा जी आपने टास्क वाली करी है, आप टाइम वाली भी कर सकते हो और टास्क वाली भी कर सकते हो। जैसे आपने टास्क के लिए पार्टनरशिप करी कि जी मैं, तू और मैं, जैसे मान लो पता है क्या होता है, जैसे बड़े बड़े हाईवेज बनते हैं ना, आपने सुना होगा बड़े बड़े हाईवेज बनते हैं, बड़े बड़े फ्लाईओवर्स बनते हैं। आपका तो बन ही रहा है इधर हरिद्वार देहरादून हाईवे, तो इतने सालों से बन रहा है। तो आपको क्या लगता है कि कोई एक बंदा इसमें काम कर रहा है?
द आंसर इज नो। बहुत सारे लोग आपस में पर्टिकुलर पार्टनरशिप करते हैं कि हम 10 ठेकेदार मिलके, ठेकेदार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम 10 कॉन्ट्रैक्टर मिलकर इस पुल को बनाएंगे, हम 10 कॉन्ट्रैक्टर मिलकर इस फ्लाईओवर को या इस हाईवे को या इस पुल को बनाएंगे। तो जब तक बेटा जी वो टास्क पूरा नहीं होता आपकी पार्टनरशिप नहीं टूटेगी। और अगर आपने टाइम वाली की है तो जब तक टाइम पूरा नहीं होता तब तक पार्टनरशिप नहीं टूटेगी। अगर आप चाहते हो कि आपके इच्छा अनुसार पार्टनरशिप टूट जाए तो आपको ये वाली करनी पड़ेगी, जिसका नाम क्या है, पार्टनरशिप एट विल। अब आप मुझे बताओ, कोई समस्या है तो बताइए। देयर इज 2 टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, एक होती है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन और एक होती है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन मैंने आपको पढ़ा दी, एक होती है पार्टनरशिप एट विल और एक होती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल वाली आप अपनी इच्छा अनुसार तोड़ सकते हो, जब मन करे तोड़ दो। जैसे 4 पार्टनर्स हैं, 4 पार्टनर्स में से अगर कोई एक पार्टनर भी चाहे, 4 पार्टनर्स में से अगर कोई एक पार्टनर भी चाहे तो वो अपनी इच्छा अनुसार ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन वाली तोड़ सकता है। दोबारा सुनो, अगर कोई एक पार्टनर भी पार्टनरशिप तोड़ना चाहता है तो वो अपनी इच्छा अनुसार पार्टनरशिप तोड़ सकता है, अगर वो पार्टनरशिप एट विल है। पर अगर वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप है तो वो तभी टूटेगी जब या तो उसका टाइम समाप्त होगा और या फिर टास्क समाप्त होगा। जब तक बेटा जी टाइम और टास्क समाप्त नहीं होते, जोन सी भी आपने की है, टाइम वाली भी कर सकते हो, टास्क वाली भी कर सकते हो, दोनों भी कर सकते हो, तो जोन सी भी आपने की है, जब तक ये पूरा नहीं होगा आपकी पार्टनरशिप नहीं टूटेगी। ऐसी पार्टनरशिप को हम बोलते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अब आप बताइए, कुछ पूछना है तो बोलो 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 भी कोई। हाँ दीदी जी ये पार्टनर बोलिए बोलिए। वो टास्क वाली पार्टनरशिप में क्या था? टास्क वाली पार्टनरशिप का मतलब है कि आपने किसी पर्टिकुलर काम के लिए पार्टनरशिप करी है। जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्टर्स करते हैं आपस में हाईवे बनाने के लिए, फ्लाईओवर बनाने के लिए, या आपने भी अगर किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए पार्टनरशिप करी है किसी के साथ, तो जब तक वो काम पूरा नहीं होता तब तक आपकी पार्टनरशिप उसके साथ रहेगी। जैसे लोग करते हैं बेटा जी, जब ऐसे बड़े बड़े फ्लैट्स बनते हैं ना, या हाईवेज बनते हैं, फ्लाईओवर्स बनते हैं, तो कोई एक तो बना नहीं पाता, किसी एक के बस का तो है नहीं। अब जैसे आपने देखा है जर्ज कंट्री हो गया, चलो जर्ज कंट्री तो यूसी जैन का है, ही इज वेरी रिच, बट अगर कोई आप नॉर्मल सोसाइटी देखो, फ्लैट्स देखो, जैसे दीप गंगा है, तो ऐसे में पार्टनर्स होते हैं, 8-10 लोग मिलके इतनी बड़ी सोसाइटी स्टेब्लिश करते हैं और फिर उसे बेचते हैं, फिर उससे जो भी पैसे आते हैं वो आपस में बांट लेते हैं और पार्टनरशिप खत्म। यानी वो जीवन भर के लिए कोई पार्टनर नहीं बने हैं, सिर्फ वो सोसाइटी बनाने के लिए पार्टनर बने हैं। या मान लो कि आप अपना काम कर रहे हो, मैं अपना काम कर रही हूँ, अब गवर्नमेंट हमें बहुत बड़ा प्रोजेक्ट देना चाहती है हाईवे का। अब हाईवे का प्रोजेक्ट तो बहुत बड़ा होता है बेटा जी, तो जब गवर्नमेंट इतना बड़ा प्रोजेक्ट देती है तो गवर्नमेंट किसी एक को नहीं देती। अब आप बहुत ध्यान से सुनना, जब गवर्नमेंट अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स देती है तो किसी एक को नहीं देती, वो 4-5 लोग मिलके पार्टनरशिप करते हैं और फिर गवर्नमेंट उन्हें वो कॉन्ट्रैक्ट देती है। क्योंकि बेटा जी किसी एक के बस की कहाँ है। अब आप सोचो, पूरा दिल्ली से लेके देहरादून का हाईवे है, कोई एक ठेकेदार कैसे बनाएगा? तो 5-6 लोगों ने मिलकर पार्टनरशिप कर रखी है और पार्टनरशिप में इसको बना रहे हैं। जैसे ही फ्लाईओवर और हाईवे बन जाएंगे वैसे ही पार्टनरशिप खत्म। ऐसी पार्टनरशिप को हम टास्क वाली यानी कि पर्टिकुलर पार्टनरशिप कहते हैं। ये और पार्टनरशिप से रिमूव होने, या जैसे पार्टनरशिप एट विल है उसमें से रिमूव होना, यानी कोई भी पर्सन जो है वो हटना चाह रहा है, हाँ, अगर कोई बट भी जैसे 4 बंदों की पार्टनरशिप है, उनमें से एक बंदा कर रहा है, बट वो 3 की तो रहेगी ना, उस एक के चक्कर में पूरी तो नहीं टूट जाएगी। पार्टनरशिप एट विल तो बच्चे पूरी टूटेगी। पार्टनरशिप जब भी टूटती है पूरी टूटती है, क्योंकि जब पार्टनरशिप फर्म की डीड लिखी गई होगी, चाहे रिटर्न चाहे ओरल, जैसे भी, चाहे रजिस्टर्ड चाहे अनरजिस्टर्ड, क्योंकि फिर आप मुझे कहोगे कि रजिस्ट्रेशन तो कंपलसरी नहीं होता, चाहे कैसे भी लिखी गई होगी उसमें नाम तो चारों के होंगे ना। अब अगर एक बंदा छोड़ना चाहता है तो पहले पुरानी वाली पार्टनरशिप पूरी टूटेगी, फिर नई वाली दोबारा हो जाए, चाहे भले दोबारा कर लो, अगर आप 3 लोगों को दोबारा करनी है दोबारा कर लो। लेकिन अगर कोई एक जाना चाहता है तो पहले पुरानी वाली पार्टनरशिप पूरी खत्म होगी।
इसे इंग्लिश में बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, कि आपको पुरानी वाली पार्टनरशिप पूरी डिसॉल्व करनी पड़ेगी। अगर देखो दो बातें हैं, अगर आपने पार्टनरशिप एट विल करी है तो 4 में से एक बंदा जा सकता है और सारी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, मतलब उस एक की वजह से पूरी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। और अगर आपने पर्टिकुलर पार्टनरशिप करी है तो फिर तो वो एक बंदा कहीं जा ही नहीं सकता है जब तक टाइम और टास्क पूरा नहीं होगा। हाँ जी, अब आप बोलो। दी, जैसे हाँ जी, पर्टिकुलर पार्टनरशिप है और उसमें मेजोरिटी ऑफ पीपल ये चाह रहे हैं कि पार्टनरशिप टूटनी चाहिए, तब भी नहीं टूट सकती? तब भी नहीं टूट सकती। अगर सब चाह रहे हैं तो अलग बात है। मेजोरिटी ऑफ पीपल चाह रहे हैं पार्टनरशिप में, बेटा जी मेजोरिटी कुछ होता ही नहीं है, जो लॉ की भाषा है, मेजोरिटी कुछ नहीं होता। पार्टनरशिप एट विल में अगर एक बंदा भी चाह रहा है तो सबकी टूटेगी, कोई कुछ नहीं कर सकता। और पर्टिकुलर पार्टनरशिप में चाहे मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स चाह रहे हो फिर भी नहीं टूटेगी जब तक टाइम और टास्क पूरा नहीं होगा। ठीक है दी। चलिए लिख लेते हैं इसको एक बार फेयर में। व्हाट इज पार्टनरशिप एट विल एंड व्हाट इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप? पार्टनरशिप एट विल में क्या होता है बेटा जी? दिस टाइप ऑफ द लाइफ ऑफ दिस पार्टनरशिप, अभी पहले मैं लिख दूं फिर आप नोट करना। द लाइफ ऑफ दिस पार्टनरशिप एंड्स विद द विल ऑफ एनी पार्टनर। लिख दिया मैंने, किसी एक पार्टनर की इच्छा से भी इसकी लाइफ खत्म हो सकती है। एंड द लाइफ ऑफ दिस पार्टनरशिप, इसकी कब खत्म होगी सोच के बताओ। द लाइफ ऑफ दिस पार्टनरशिप विल एंड एग्जैक्टली ओनली आफ्टर कंप्लीटिंग पर्टिकुलर टाइम और टास्क। या तो बेटा जी पहले वो पर्टिकुलर टाइम खत्म करो जितने की आपने करी है, 2 साल 4 साल व्हाटएवर, और या फिर वो टास्क खत्म करो जो भी आपने डिसाइड किया है। कुछ लोग टाइम के हिसाब से करते हैं, कुछ लोग टास्क के हिसाब से करते हैं। तो आपने जैसे भी किया है पहले उसको खत्म करो, तभी पर्टिकुलर पार्टनरशिप की लाइफ खत्म होगी। लेकिन पार्टनरशिप एट विल, द लाइफ ऑफ दिस पार्टनरशिप एंड्स विद द विल ऑफ एनी पार्टनर। अगर किसी भी पार्टनर की विल है, इच्छा है कि पार्टनरशिप खत्म हो जाए, तो वो लीगल नोटिस देके पार्टनरशिप एट विल को तोड़ सकता है। बताइए जी, जिसे और कोई डाउट है, नहीं तो फटाफट से इसे नोट करो, मैं दूसरे पे आती हूँ। हाँ जी, बताओ बताओ बताओ। अगर कोई भी पार्टनरशिप हो और हम्म, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तो पूरी पार्टनरशिप चाहे कोई भी डिसॉल्व हो जाएगी? हाँ पूरी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी बेटा जी। ये सब कुछ आपकी क्लास 12th में है। क्लास 12th में आपके पास अकाउंट्स में 2 ही चैप्टर है, एक पार्टनरशिप और एक कंपनी। तो आपको पार्टनरशिप पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे, क्या होता है, कितने पार्टनर्स हो सकते हैं, क्या एक्ट है, डिसोल्यूशन कैसे होता है, डेथ कैसे होती है, रिटायरमेंट में क्या क्या होता है। तो वो सारे लीगल रूल्स आप क्लास 12th में पढ़ोगे सारे, कि जब पार्टनर की डेथ होती है तो क्या होता है। अकाउंट्स में और कुछ है ही नहीं, 30 नंबर का तो पार्टनरशिप ही है और 20 नंबर का प्रैक्टिकल है, तो आधी अकाउंट्स तो यही खत्म हो गई 12th की। तो 12th का सबसे मेन टॉपिक है ये, एक पार्टनरशिप और दूसरा कंपनी। तो तब आपको सब पढ़ाएंगे कि पार्टनरशिप में क्या क्या होता है, कैसे ब्रेक होती है, पार्टनर को ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो सब कुछ आएगा। लेकिन फिलहाल अभी के लिए कि पार्टनरशिप 2 तरीके की होती है, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन हमारे पास 2 है, पार्टनरशिप एट विल और पर्टिकुलर। विल तो बेटा जी किसी एक पार्टनर की इच्छा से भी टूट जाएगी, और पर्टिकुलर किसी की इच्छा से भी नहीं टूटेगी जब तक टाइम और टास्क पूरा नहीं होगा। बताइए जी, और कुछ पूछना चाहते हो मुझसे तो? नहीं तो इसको नोट करो, फिर आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। आप पूछ सकते हो जो डाउट्स पूछने हैं।
डन, बढ़ जाए आगे। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, जरा सी लाइन थी तो आपने कर ली होगी। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी की बात करूं, वो तो हो गई ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। ये है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। आप इसको एक साथ भी कर सकते हो सकता है आपकी कॉपी में जगह हो, यहाँ तो है नहीं बेटा जी। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी की बात करें तो पार्टनरशिप दो तरीके की होती है। एक होती है लिमिटेड, एक होती है अनलिमिटेड। ठीक है जी, ये देखो टेक्स्ट पे चलते हैं। अनलिमिटेड एक होती है अनलिमिटेड, अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। एक होती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है जी, अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। एक होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और एक होती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। दोनों में क्या डिफरेंस है, ध्यान से। ठीक है जी, लिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अगर आप अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली पार्टनरशिप करते हो, मैं कुछ पॉइंट्स लिख देती हूँ। तो नंबर 1, all partners will have unlimited liability। ये आपको लाइन सुन के कोई आश्चर्य नहीं हुआ होगा, क्योंकि आपने पार्टनरशिप का डीमेरिट पढ़ा था कि सारे पार्टनर्स की यूजुअली अनलिमिटेड लायबिलिटी ही होती है। तो ऑल पार्टनर्स विल हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी। और अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब बताओ, अगर फर्म को किसी टाइप का कोई लॉस हो जाता है या आप ड्यूज पे नहीं, और पर्सनल एसेट्स, प्राइवेट एसेट्स और पब्लिक एसेट्स। हाँ बिजनेस एसेट्स और प्राइवेट एसेट्स दोनों से उस नुकसान की भुगती की जाएगी। सिंपल सी बात है, हिंदी लैंग्वेज में चलते हैं, हमारा लॉ हिंदी में है। तो अगर बेटा जी बिजनेस में किसी भी प्रकार का कोई लॉस हो जाता है, अगर बिजनेस में किसी भी प्रकार का कोई लॉस हो जाता है, तो आपके बिजनेस एसेट्स और आपके पर्सनल एसेट्स दोनों लायबल हैं, फुल स्टॉप। ठीक है जी, तो सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी। एक तो इसकी ये खास बात है। दूसरी खास बात तो आपको पता ही है कि एक्ट्स ऑफ ऑल पार्टनर्स बाइंड्स ईच अदर। मतलब कि जो भी कुछ भी करेगा वो सबको बाइंड करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक्ट्स ऑफ ईच पार्टनर, यहाँ ईच कर देती हूँ, एक्ट ऑफ ईच पार्टनर विल बाइंड ऑल पार्टनर्स। थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर लेते हैं। एक्ट्स ऑफ ईच पार्टनर विल बाइंड ऑल पार्टनर्स। मतलब अगर किसी एक पार्टनर ने भी कुछ किया तो वो सब पार्टनर को मानना पड़ेगा और फर्म को भी मानना पड़ेगा, है ना। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, तो अब मेरे साथ वाले पार्टनर ये नहीं बोल सकते कि तूने करा हम तो नहीं मानते, ऐसा नहीं होता। तो पार्टनरशिप में क्या होता है, अगर किसी एक पार्टनर ने भी कुछ एक्ट किया है तो वो सारे पार्टनर को बाइंड करता है और फर्म को भी बाइंड करता है, सबको मानना पड़ेगा। आपका ही पार्टनर था ना, तो आप सबको मानना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि ये तूने डिसीजन लिया तो तू कर ले, मैं नहीं कर रहा, ऐसा नहीं होता। अगर बेटा जी आप पार्टनरशिप में हो तो जो आप करोगे वो सब मानेंगे और जो सब करेंगे वो आपको मानना पड़ेगा, याद रखिएगा। नंबर 3, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, रजिस्ट्रेशन क्या होता है, ऑप्शनल। रजिस्ट्रेशन क्या होता है, ऑप्शनल। तो 3 बातें फटाफट से बता दो। एक तो पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। एक्ट ऑफ ईच पार्टनर बाइंड्स ऑल द पार्टनर्स एंड फर्म। और रजिस्ट्रेशन जो होता है वो ऑप्शनल होता है, कराना है तो कराओ, नहीं कराना है तो मत कराओ, कैसे भी चलेगा।
अब आगे बढ़ते हैं। अनलिमिटेड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में बड़ी अजीब सी बात है, आपको सुन के अजीब सी लगेगी। ओनली वन पार्टनर हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी। सिर्फ एक ही पार्टनर की अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी एंड रेस्ट विल हैव लिमिटेड लायबिलिटी। अब समझ में कुछ नहीं आया तो 2 मिनट समझ लेते हैं। एक पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ एक ही पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, बाकी सब सिर्फ एक ही पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, बाकी सब की लायबिलिटी लिमिटेड होगी। क्या कहना चाह रही हूँ कि सिर्फ एक ही पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मान लो 4 पार्टनर है, एक का नाम है ए थोड़ा ज्यादा हो गया, एक का नाम है मान लो ए, एक का नाम है बी, एक का नाम है सी और एक का नाम है डी। अब बहुत ध्यान से समझना, इस वाले केस में तो बेटा जी सबकी ही अनलिमिटेड है। ऑल पार्टनर्स विल हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी, सबकी ही अनलिमिटेड है, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ए को भी कोई दिक्कत नहीं है, बी को भी कोई दिक्कत नहीं है, सी को भी कोई दिक्कत नहीं है, डी को भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत क्यों नहीं है? क्योंकि सबकी ही अनलिमिटेड है। तो वो खुश है बेचारे, वो कह रहे देखो इंसान को ना अपने दुख से इतना दुख नहीं होता है जितना अपने दुख से इतना दुख नहीं होता है जितना दूसरे की खुशी से होता है। तो अब इस केस में क्या है, सबकी अनलिमिटेड है तो सब संतुष्ट है, कह रहे ठीक है मेरी भी अनलिमिटेड है तो तेरी भी अनलिमिटेड है। लेकिन इस वाले केस में, अगर मैं इस वाले केस की बात करूं तो सिर्फ एक ही पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, बाकी सबकी लिमिटेड है। तो कोई अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी क्यों मारेगा? अगर मैं बोलूं कि हाँ ए बी सी डी में से किसी एक की अनलिमिटेड कर दो, तो ए भी मना कर देगा, बी भी मना कर देगा, सी भी मना कर देगा और डी भी मना कर देगा। वो कहेगा जी हम क्यों रखे अपनी अनलिमिटेड? अच्छा, हमारे तो पर्सनल एसेट्स भी जाएं और बिजनेस एसेट्स भी जाएं और तुम्हारे सिर्फ बिजनेस एसेट्स जाएं, इतना अच्छा तो कोई भी नहीं होता। तो अगर मैं ये कहूं कि एक ही पार्टनर की अनलिमिटेड होगी तो वो एक पार्टनर कौन होगा, कैसे सेलेक्ट होगा? चलो फटाफट से सोच के बताओ, बी क्विक। जिसके सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा या शेयर होगा। कंट्रीब्यूशन, जिस ठीक है वही कैपिटल कंट्रीब्यूशन, जिस मतलब आपके हिसाब से जिसकी सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है उसकी अनलिमिटेड कर दो और बाकी सबकी लिमिटेड कर दो। डन, ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अच्छा अब एक ध्यान से सुनो बात, कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो मैं हूं, मुझे फर्म स्टार्ट करनी है। अब मुझे फर्म स्टार्ट करने के लिए पैसे की जरूरत है। बहुत प्रैक्टिकली समझना इसको, मुझे फर्म स्टार्ट करने के लिए पैसे की जरूरत है। तो मैं आपसे मिली, मैंने आपको कहा यार तुम भी मेरे बिजनेस में जुड़ जाओ और तुम भी मेरे पार्टनर बन जाओ। आपने कहा कि दीदी पार्टनर नहीं, फिर सबकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है और फिर हम तो इतना काम भी नहीं कर सकते, हम तो अपना अलग काम करते हैं। अच्छा, एक दोस्त मेरा ऐसा है जो बहुत अमीर है, उसने कहा यार ठीक है मैं तेरी हेल्प कर दूंगा, मैं तेरे को पैसे दे देता हूँ, तो मुझे अपने बिजनेस में पार्टनर बना ले। अब अगर मैं उसको स्लीपिंग पार्टनर बनाती हूँ तब भी बेटा जी उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। बहुत ध्यान से सुनना, अगर मैं उसको स्लीपिंग पार्टनर बनाती हूँ क्योंकि वो काम नहीं करना चाहता, वो सिर्फ बिजनेस में क्या इन्वेस्ट कर रहा है, अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, काम तो मुझे ही करना पड़ेगा, वो तो मेरी एक मदद कर रहा है। अगर मैं उसको स्लीपिंग पार्टनर बनाती हूँ तो उसकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड। वो कह रहा जी मेरी लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होनी चाहिए, एक तो मैं तेरी मदद कर रहा हूँ ऊपर से मेरी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड हो जाएगी। तो मैंने उसके साथ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कर ली। मैंने ऐसे 5-6 लोगों को पकड़ा और मैंने उन्हें समझाया कि तुम अपना पैसा इन्वेस्ट कर दो, लायबिलिटी मेरी ही अनलिमिटेड रहेगी, तुम्हारी लिमिटेड रहेगी और मेरे पास फंड्स भी आ जाएंगे। तो इस केस में कभी कभी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप करी जाती है। बेटा जी ये पहले इंडिया में अलाउड ही नहीं थी,
पहले ये वाली पार्टनरशिप इंडिया में अलाउड ही नहीं थी। इंडिया में क्या होता था कि अगर पार्टनर्स बन रहे हैं तो सबकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, लेकिन फिर लोगों को क्या, लोग जिसके पास पैसा है वो पार्टनरशिप में आता ही नहीं था। वो कहता था ठीक है भाई, मैं क्यों हूँ, मेरी लायबिलिटी फालतू में अनलिमिटेड हो जाएगी, मेरा तो अपना अलग बिजनेस चल रहा है, मैं वो संभाल रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर बेटा जी कोई आपका ऐसा दोस्त, कोई भाई, कोई बहन जो आपकी पार्टनरशिप में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हो, तो वो सिर्फ इन्वेस्ट भी कर सकता है, उसकी लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी, सिर्फ आपकी अनलिमिटेड रहेगी, तो उसको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। उस केस में आप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कर सकते हो। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के केस में सिर्फ एक ही पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बाकी सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। दूसरी बात, एक बात मैं और कंप्लीट कर लूं फिर समझाती हूँ। रजिस्ट्रेशन बेटा जी वहां पे ऑप्शनल था, पर यहाँ पे क्योंकि एक ही पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है तो इसलिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, क्योंकि ये थोड़ा सा रिस्की है। रिस्की क्यों? कि मान लो जिसकी अनलिमिटेड है वही भाग गया, अगर वो भाग गया तो कहाँ ढूंढेंगे, और बाकी सब तो कहेंगे जी हमारी तो लिमिटेड है, हम नहीं दे रहे कुछ, तो इसलिए इस केस में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। और बेटा जी सबसे मेन बात कि एक्ट, क्योंकि कुछ पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, कुछ की क्या, सबकी लिमिटेड है, सिर्फ एक की ही अनलिमिटेड है, तो मतलब प्रॉपरली बिजनेस कौन चला रहा है? एक, बाकी सबने तो सिर्फ पैसा ही इन्वेस्ट कर रखा है, बिजनेस में काम तो वो कर नहीं रहे हैं। तो इसलिए एक्ट्स ऑफ ओनली दैट पार्टनर हैविंग अनलिमिटेड लायबिलिटी, जिसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है, सिर्फ उसी के एक्ट फॉर्म को बाइंड करेंगे। इसमें ऐसे लिख देती हूँ कि एक्ट्स ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर्स, ये आपको जल्दी समझ आएगा। एक्ट्स ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर्स, जिन पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, विल नॉट बाइंड एनी पार्टनर और फर्म। जिन पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, सबकी ही लिमिटेड है, तो अगर बेटा जी वो कुछ करते हैं तो वो फर्म को बाइंड नहीं करेगा, ना ही किसी पार्टनर को बाइंड करेगा। बाइंड करने का मतलब क्या होता है कि उनको उसका पालन नहीं करना पड़ेगा, वो मतलब उसने जो डिसीजन लिया है वो बेकार है, इट इज यूजलेस, वो वॉइड है, मतलब कि वो बेकार डिसीजन है। तो लिमिटेड लायबिलिटी वाले पार्टनर अगर कुछ भी एक्ट करते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, किसी के साथ कोई डील फाइनल कर लेते हैं, तो वो बाद में कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि जो भी डील उन्होंने करी है या जो भी कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने किया है वो पार्टनर को या फर्म को बाइंड नहीं करता है, तो वो बाद में फर्म कैंसिल भी कर सकती है। और इस वाली पार्टनरशिप को रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। और बेटा जी मजे की बात यह है कि दोनों का एक्ट भी अलग है। ये वाली पार्टनरशिप 1932 वाले एक्ट में आती है, जबकि ये वाली पार्टनरशिप पहले तो इंडिया में अलाउड ही नहीं थी और 2008 से अलाउड हुई है, तो इसका अलग से एक्ट है, LLP एक्ट 2008। तो ये वाली जो पार्टनरशिप है वो 2008 वाले एक्ट में आती है, और वो वाली जो पार्टनरशिप है वो 1932 वाले एक्ट में आती है। थोड़ा सा टॉपिक टफ है, ध्यान से सुन लीजिएगा। वहां पे जब अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की बात करते हैं तो सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, बहुत ध्यान से सुनो, सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। इधर एक पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है और बाकी सबकी लिमिटेड है, ठीक है। अब वापस इधर चलो, अगर बेटा जी कोई भी पार्टनर कुछ भी एक्ट करके आता है, कोई चोरी कराता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कराता है, बैंक से पैसे निकाल लेता है, कुछ भी करता है, तो वो सारे पार्टनर्स को बाइंड करता है और फर्म को भी बाइंड करता है। बाइंड करता है मतलब कि सारे पार्टनर्स को और फर्म को भी वो कॉन्ट्रैक्ट का पालन करना पड़ेगा अगर किसी भी एक पार्टनर ने कोई एक्ट कर दिया। बट इसमें लिमिटेड लायबिलिटी वाले जो पार्टनर्स है, अगर वो कुछ भी एक्ट करते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, किसी से कोई एग्रीमेंट कर लेते हैं, तो उसके लिए फर्म या कोई भी पार्टनर जिम्मेदार नहीं है। मतलब उन्होंने जो भी किया है उसको ना ही तो वो फर्म को बाइंड है, ना वो किसी पार्टनर के लिए बाइंड है। इसका रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। इसका रजिस्ट्रेशन 1932 एक्ट में होता है और इसका रजिस्ट्रेशन LLP एक्ट 2008 के अंतर्गत कराया जाता है।
एक रिकैप और दूंगी, आप बताओ कोई डाउट है तो, बी क्विक। आप जो भी पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। क्लियर हो गया अच्छे से? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप।